ये म्यूजिक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज अ लिरिक्स राइटर या एज अ नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा ज़रूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में, और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक लेके गई है मुझे विशाल के साथ। मैं अभी तब से कह रहा था, तबू जी से कह रहा था कि पंचम को मुझ पर भरोसा था, वो ट्रस्ट करता था मुझ पे, उसे एतबार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था। तो जैसे मैंने, सब जानते हैं वो वाकया कि जब उठा के उसने वो, मैंने लंबी सी वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुनाया था, तो उसने कहा अच्छा सीन है, मैं कहा सीन नहीं गाना है। तो उसने वो उठा के वो चौपड़ी कहता था, जो ये किताबें इस तरह पढ़ी, तो वो सारी गिरा दी, हटा इस चौपड़ी को यहाँ से। अजीब है यार, कल तुम कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें, तुम कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, बोलेगा इसकी तर्ज बनाओ, इसका गाना बनाओ। तो इस तरह से वो एक दौर था कि उसको ट्रस्ट था। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ विशाल के साथ, उसकी एक्सटेंशन न पूछिए, क्योंकि एक तो ये कि वो तो शायरी का एतबार कर लिया करता था, ये एतबार, ये शायरी समझते हैं और ख़ुद शायर हैं। आपको अभी अभी नज़्म सुनाई जो इन्होंने, तो बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ुद लिखते हैं और शायरी समझते भी हैं, और इसलिए जो साउंड्स, जो मानी, जो उनकी परतें हैं अल्फाज की, वो विशाल के साथ आकर खुलनी शुरू हुई हैं। एंड वो गानों की फॉर्म बदली है, वो नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा ही कि अस्थाई हुई, उसके बाद एक म्यूज़िक आया, उसके बाद एक लिंकिंग लाइन आई, उसके बाद एक अंतरे की दो लाइन आई, फिर लिंक, वो फॉर्म बदल दी है आपकी जनरेशन ने। और उससे जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये, जो मुझे सीखना पड़ा कि गाना लिखते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि गाना उस बंधी बंधाई एक फॉर्म से निकल के एक ब्लैक वर्स, एक आज़ाद नज़्म की तरह, पोएम की तरह बहने लग गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में दो लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वो किया भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में। और दूसरा, आप लोगों ने जो गाने में किया, और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई, और अब नरेटर जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिनको गाने का शौक़ है वो अच्छा है, उनके लिए लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए। तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों के, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना, कि जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूज़िक कंपोज़र, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने। जी, आपने भी तो उसमें आपने क्या अडेप्ट किया है, पर्सनल से सवाल करती हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो आपने हाँ, इस आज की जनरेशन की ज़बान को आपने यूज़ किया है। हाँ, वे ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फ़र्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है, जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है, और प्रेसिडेंट भी पहनता है।
ये छोटा इनकलाब नहीं है। जी ये जो जीन्स की अब मैं नहीं पहनता, ये और बात है। लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का आप फर्क जो है वो बदल गया उससे, जी है ना। एक जनरेशन में और जेंडर्स भी बदल गया, जी वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का जो मतलब, हालांकि वो कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए, कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता है कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें, ये निकाल दो, क्यों पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फर्क आया है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रखना है, ज़रा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जा रहे हैं बात करते हुए, ज़रूरी काम है जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो ज़बान कैसे नहीं बदलेगी साहब। ज़बान का बदलना तो ज़रूरी था। आप अब ख़त भी नहीं लिखते, आप SMS किया और ख़त्म हो गई बात। उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे हैं। हाँ कि EM ने उसे DSC से बात की, तो उसने T से कहा, तो ये समझ में नहीं आता ये D पहले आता था या J पहले आता है, या M पहले आता है या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा, ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो क्या मरेगा कल्लू। हाँ अब हाँ, और मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मोरा गोरा अंगुले के बाद ये भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, वहाँ से शुरू होता है। तो साहब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस जगह मैंने बहुत कोशिश की थी गालिब की गज़ल फिट कर दूँ, दिले नादा तो ये हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पर वो फिट नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ ही लिखा होगा ना, तो जो आपने सिचुएशन बताई उस के जैसी आप फिल्म दिखाएंगे वैसे बना के देंगे, और फिल्में भी बदलेंगी तो आपके दौर के मसलों के साथ बदलेंगी। आपके मसले बदल गए हैं, वरना कहाँ खुल के कह सकते थे। आपकी जनरेशन कह रही है, बात करती है। और आसमान की फिल्म, अब कुत्ते टाइटल उस जमाने में तो नहीं रख सकते थे, आप बंद नहीं रख सकते थे, है ना। मेघा रख सकते थे, मेघदूत रख सकते थे, हाँ। लेकिन ये सीधी सी बात है कि ढक छुप के बात क्यों करते हो, सीधी सी बात करना कुत्ते, तो रखा उसने टाइटल, तो दिया है। यही सवाल था। तो अब